छात्रों, पिछले टर्म पर हमने एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 10 तक हल किए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें दिया गया है कि एपी के प्रथम n पदों का योगफल यस एन गिवन है। यस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योगफल क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। कई चीज़ें पूछी गई हैं। तो जब ये एस एन इज इक्वल टू दिया गया, इसका मतलब हुआ ये nth टर्म का पद दिया गया है कि n पदों के योगफल का फार्मूला दिया गया है। ये जनरल इक्वेशन दी गई है। तो इसमें सबसे पहले करेंगे पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। Then S1, here put n is equal to 1, n is equal to 1, then S1 is equal to 4 into 1 minus 1 का स्क्वायर. So this is equal to 4 minus 1 is equal to 3. S1 it means एक पद का योगफल, और एक पद का योगफल आपका जो होता है वो प्रथम पद होता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 3। इसमें प्रथम पद पूछा गया था। इसके बाद S2 निकालें। n के स्थान पर हम 2 रखेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4, सो दिस इक्वल टू 4। तो S2 इज इक्वल टू दूसरा पद, दो पदों का योगफल आपका आ गया 4। इसके बाद दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद सेकेंड टर्म यदि हम निकालें, देखिए दो पदों के योगफल में से यदि हम पहले पद का योगफल घटा दें हम, तो आपका दूसरा पद निकल आएगा। तो दूसरा पद क्या होगा आपका, A2 इज इक्वल टू S2 माइनस S1। सो दिस इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये दूसरा पद हो गया। इसके बाद इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। तीसरे पद के लिए S3 निकालें हम। S3 हो जाएगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर। ये हो जाएगा 12 माइनस 9। सो दिस इज इक्वल टू 3। तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म इज इक्वल टू S3 माइनस S2। सो दिस इक्वल टू 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। अब आपका यहाँ पर जो निकला है A का मान निकल आया है, A इक्वल टू 3। अगर D निकालें तो D इज इक्वल टू हो जाएगा A2, ये आपका निकला हुआ है 1, और A1 कितना है 3। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, A2 आपका है 1 माइनस A1 है 3 इज इक्वल टू माइनस 2। D की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 2। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ पूछी गई है, तीसरा पद तो निकल आया आपका, 10वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे आप, A10 इज इक्वल टू A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D। A की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 10 यानी 9 हो गया, इंटू D की वैल्यू कितनी है आपकी निकली है अभी माइनस 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 18 इक्वल टू माइनस 15। ये आपका 10वां पद निकला है। 9वां पद an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू D। पुट द वैल्यू a एंड D। a इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू D की वैल्यू आपकी माइनस 2 निकली हुई थी। इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 2n प्लस 2। सो दिस इज इक्वल टू 5n माइनस 5 माइनस
2n, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको जो पूछा गया था प्रश्न में प्रथम पद, तो आपका प्रथम पद क्या हो गया, आंसर लिख दें। प्रथम पद आपका है, प्रथम पद इज इक्वल टू 3, दो पदों का योगफल, प्रथम दो पदों का योगफल, दो पदों का योगफल यस 2, 4 हो गया। इसके बाद दूसरा पद, दूसरा पद आपका निकला है A2, A2 आपने निकाला है ये 1, तीसरे यानी A3 की वैल्यू आपने निकाली है 3, इसके बाद है 10वें, पद का मान A3, थर्ड टर्म तो आपका निकला है तीसरा, -1 है, सॉरी ये -1 है, और 10वां पद आपने निकाला है A10 इज इक्वल टू -15, और AN इज इक्वल टू आपने निकाला है AN इज इक्वल टू 5 - 2n। इतने आंसर इसमें निकलने थे जो आपके सामने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो इसमें ये कहा गया है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सबसे पहले तो हम 6 से विभाजित होने वाले पूर्णांक, 6 से विभाजित होने वाले पूर्णांक कौन कौन से हैं। देखिए 6 से विभाजित होने वाले पूर्णांक आपके होंगे 6 के बाद 12, 18, इसके बाद 24 एंड सो ऑन, जो 6 से डिवाइड हो जाएंगे, 6 से विभाज्य हैं। अब इसमें हम देखें, और इसमें कितने पद निकालने हैं, 40 धन पूर्णांकों का निकालना है, 40, यानी इसमें ये एक श्रेणी बन गई आपकी जिसमें A इज इक्वल टू 6 है, D इज इक्वल टू 12 - 6 इज इक्वल टू 6, N इज इक्वल टू 40 है। 40 धन पूर्णांकों का योग निकालना है, वेरी सिंपल, यस 40, यस N इज इक्वल टू N/2, ये सूत्र आप लिखेंगे 2A प्लस N-1 इंटू D से, यस 40 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 40 - 1 इंटू D 6, 20, 12 प्लस 39 इंटू 6, 12 प्लस 69 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, 6 नंबर 54, 6 × 18 = 23, 5, हाँ, तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 2 4 6, इसका हम मल्टीप्लाई करें, 2 से कर दें, 2 × 12, 2 × 8, 1 9, और 2 दूनी 4, 1 0। तो ये आपका S40 इज इक्वल टू 4920, ये आपका आंसर निकल आया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 13 है, ये आप करेंगे 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसके बाद है 14,
0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये भी आप कर लेंगे। 0 से 50 के बीच की विषम संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7 अप टू 49 तक, और इसमें ए डी एल निकाल करके आप एन की वैल्यू निकालेंगे और एन की वैल्यू निकाल करके पदों का योगफल निकाल देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये। तो अगर हम देखें प्रश्नानुसार तिथि के अनुसार जुर्माना क्या होगा? पहले दिन जुर्माना है आपका 200 रुपये, फिर 50 रुपये बढ़ गया तो 250 रुपये हो जाएगा। 200 रुपये पहले दिन के लिए, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये, चौथे दिन के लिए उत्तर बढ़ता चला जा रहा है। जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया देखा, यानी कि अब यहाँ 350 हो जाएगा। इस प्रकार से जुर्माना बढ़ेगा और 30 दिन के लिए। तो अब अगर देखें ये श्रेणी बन गई जिसमें 50 का डिफरेंस दिया गया है, देन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 200, डी इज इक्वल टू 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50, एन इज इक्वल टू 30 डेज, 30 दिन के लिए दिया गया है। तो टोटल जो जुर्माना होगा, टोटल पेनाल्टी आपकी जो हो जाएगी वो होगी n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से, जहाँ n इज इक्वल टू 30/2, 2 इंटू 200 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 50। दिस इज इक्वल टू 15, 400 यहाँ आ जाएगा 29 में 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1450। इसको जोड़ें, 15 इंटू 1850, 15 से मल्टीप्लाई करें इसमें, तो 15 से मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा 15 × 75, 15 × 120, 7 × 27, 7, 15 × 1 = 15, 75, 7 ये हो जाएगा 27, 1 0 और। तो टोटल पेनाल्टी जो आएगी, जुर्माना जिसको कहेंगे, टोटल पेनाल्टी आपकी इज इक्वल टू 27,750 रुपीज़। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है। 16 में कहा गया है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों को उसके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। हम ये मान ले माना प्रथम पुरस्कार बराबर ए रुपये, तो दूसरा सेकंड क्या हो जाएगा a - 20 रुपीज़, 20 रुपये कम है। थर्ड क्या होगा आपका a - 40, फिर 20 रुपीज़ कम हो जाएंगे। इस प्रकार से ये 7 दिन तक का पुरस्कार है। अगर हम इसमें देखें कि प्रथम पद क्या है, एक श्रेणी बन गई,
इसलिए जो श्रेणी बनेगी AP वो हो जाएगी आपकी A -20, A -40 और आगे देखें तो A -60, इस तरीके से ये होंगे। यहाँ पर ये कहा गया कि 700 रुपये की राशि है, तो 700 रुपये की राशि को बांटना, यानी यस 7 इज इक्वल टू 700, N इज इक्वल टू 7 है कि 7 दिन का पुरस्कार है। D इज इक्वल टू है आपका 20 रुपीज़, 20 है डिफरेंस दोनों में, कहा गया है कि 20 रुपये के अंतर से कम है प्रत्येक पुरस्कार पहले पुरस्कार से। और प्रथम पद जो आपका आया इसमें, वो प्रथम पद आपने माना A। अब फार्मूला आप लगाएंगे, यस N इज इक्वल टू N/2 इन ब्रैकेट 2A प्लस N-1 इंटू D, then Sn इक्वल टू 700, N 7/2, 2 इंटू A प्लस 7 - 1 इंटू D की वैल्यू है आपकी 20, ये हो जाएगा 700 इंटू 2/7 इक्वल टू 2A माइनस 120, 700, ये 100 हो जाएगा, तो 2A इज इक्वल टू हो जाएगा 200 माइनस 120, A इज इक्वल टू हो जाएगा 80/2, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा ये 320/2, दिस इज इक्वल टू 160, तो A इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 160 रुपीज़। तो प्रथम पुरस्कार तो आपका हो गया 160 रुपये, दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम हो जाएगा 140 रुपये, तीसरा पुरस्कार जो हो जाएगा उसमें से कम हो जाएगा 20 रुपये, तो 120 रुपये हो जाएगा। फोर्थ पुरस्कार हो जाएगा आपका 100 रुपीज़, फिफ्थ हो जाएगा 80 रुपीज़, सिक्स्थ हो जाएगा आपका 60 रुपीज़, और 7 पुरस्कार आपका हो जाएगा 40 रुपीज़। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हल हो जाएगा। तो 16 और इसके अगर आगे आप प्रश्न कर सकते तो करें, शेष आगे।